स्थान में गड़े, चाहे हिंदू कब्रस्तान में गड़े, चाहे मुसलमान कब्रस्तान में गड़े, तू जमीन में रहेगा ना। अरे मछली ने खा के तेरे को गोबर बना दी होगी और उस गोबर को पानी ने घोल लिया होगा। पानी के अंदर मछली के गोबर से घुले हुए पानी से भी मैं उस शरीर को निकालूंगा जिसको मछली ने खा गई। ये चिंता मत कर। इसलिए बाइबल कहती है समुद्र उन मरे हुओं को दे देगा। और यदि कोई धर्मी पानी में डूब के मर गया, जिसको मगर खा गया, गोबर बना दिया, गोबर पानी में घुल गया, उस पानी में घुले हुए गोबर से मेरा यीशु इसी शक्ल का एक शरीर निकाल के बाहर करेगा। अरे मौत उसको दफन नहीं कर सकती, तो क्या मगर का गोबर उसको दफन कर देगा? एक बार जिस शरीर को मैंने अस्तित्व में लेके आ गया हूं, उसको कैसे फिर से महिमा की देह में रूपांतरित करना है, मेरे को आइडिया है। तो मेरे को ज्ञान मत बांटो। इसलिए अंदर गड़ो, बाहर गड़ो, इधर गड़ो, उधर गड़ो, मछली खा ले। चाहे कब्रिस्तान में जगह ना मिले तो उसको मशीन में राख बना करके और नदी में बहा दे, तो भी उस बहती हुई राख में से मैं अपनी महिमा की देह तैयार कर लूंगा, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं। ये धर्मी है जिसको तुमने आग में जला दिया, वायुमंडल से मैं गैस को निकालूंगा और महिमा की देह में रूपांतरित कर दूंगा। यदि वो मेरा दास है तो चिंता मत करना। लोगों को जलाना है जलाने दो, मशीन में डालना है मशीन में डालने दो। मगर खा के गोबर बना दे चलेगा, कीड़े खा के गोबर बना दे चलेगा। परंतु जब यीशु मसीह आएगा जिनके माथे में मोहर है, प्रभु उनको मुर्दों में से जिंदा और तितर बितर अंश को वह एक देह रूप दे देगा और वहां से कहेगा चल मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए जगह तैयार करके रखा हूं और नए यरूशलेम में तेरी जगह है। हालेलुया। हम यहाँ धरती पर पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं। कभी तो यरूशलेम में भी कुछ इकट्ठा कर लिए हो तेरे बाबा। अब आपको मालूम है यहां से मरने के बाद हम तो 70 साल के बाद निपटेंगे और ये जल्दी निपटाने वाले हैं। याद रखना, धरती की 80% जनता को ये मार डालना चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट 2030 तक पूरी करेंगे, जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में भी। कल आना आप, कल आना आप। आज हम आए नहीं क्योंकि आप समय पर नहीं आते हैं। कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है। इतना समय तुम्हारे समान हमारे पास नहीं है। पर्टिकुलर टाइम यदि आप हमें दोगे इतने बजे से इतने बजे तक, तो कल हम हाजिर होंगे आपके साथ। आप नहा धो के खा पी के काम धंधा करके कोई 2:30 बजे आ रहा है क्योंकि भात यहाँ मिलने वाला है। ऐसे लेट लतीफ लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम बताएं साहब, क्योंकि हमें अपने प्रभु के चरणों में ठहरना पड़ता है। इसलिए ऐसे समय में हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत, कल हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो धरती के किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। यदि आपको मरने से पहले इंतजाम की जरूरत है और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में क्या कुछ होगा, तो आप मुझे पर्टिकुलर टाइम बता दें। कल सुबह के सत्र में सब काम धंधा छोड़ के, नहाना धोना छोड़ के, गाय भेड़ बकरी छोड़ करके समय पर आइए। कल आपको वो सुनने मिलेगा जो विश्व की किसी थियोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगा। यदि आप हमारी शर्त मंजूर करेंगे तो कल हम अपना समय आपके लिए जरूर देंगे, परंतु आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आगे चले। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब समय बहुत हो गया है, आज हम फिर से देरी से थे। कल ठीक हम 7 बजे, तो यहाँ कल शाम को 6 बजे से आराधना शुरू होगी। प्रभु के दास मुंबई से आए हैं। 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटा पेट में गोला होने तक आपको गवाएंगे, ठीक है कि नहीं? परंतु ठीक 7 बजे हम आपके पास आएंगे और कल 2 घंटा आपका माथा चाटेंगे। कल आखिरी रात होगी और हो सकता है नंबर लग गया तो लग ही गया, नहीं तो नीचे का तो कंफर्म है ही है, बच जाए। अपने माथे में मोहर लगवाना कौन लगाएगा आप ही बताओ। हम पास्टर जी हैं, बिशप जी हैं, मैं कहता हूं मेरा ही नहीं लगा तो मैं तुम्हारा कहां से ठोक दूं, मेरा खुद ही वेटिंग लिस्ट है।
नहीं समझे बात? आने वाले दिनों में भयानक दिन आएंगे। जैसे नूह के लिए प्रभु ने एक जहाज बनाने का इंतजाम किया, वैसे ही हमारे लिए भी नया यरूशलेम एक जहाज है। नूह के जमाने में जल से मनुष्य को मार करके मिट्टी में मिला दिया, सड़ गया उनका मांस। वैसे ही दूसरी पृथ्वी को अधर्मियों के कारण आग से जलाने के लिए रखा है। इससे पहले कि ये पृथ्वी आग से जला दी जाए, प्रभु हम में से कुछ लोगों को जो उसकी सलाह मानेंगे, जो माथे पर मोहर लगाने का प्रयास करेंगे, उनको प्रभु इस संसार से उठा के ले जाने के लिए दोबारा आएगा और यहां से वो शिफ्ट कर देगा, आपका तबादला कर देगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा और आप उस नए यरूशलेम में जो 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा है, वहां जाकर के आपको 7 साल के लिए वहां ठहरा देगा। और 7 साल तक इस धरती के अंदर में परमाणु बमों से लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसको अर्मागिदोन की लड़ाई या थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। कल शाम को हम तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे। अभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, जब तक कलीसिया है, जब तक संत लोग धरती में हैं, तब तक विश्व युद्ध नहीं होगा। मिसाइलों से लड़ाई जरूर होगी। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, इनका होना जरूरी है, जिससे वे आपको चेतावनी दें। परंतु पृथ्वी का अंत नहीं होगा। पृथ्वी का अंत उस समय होगा जब प्रभु यीशु आके हमको उस उड़न खटोले में ले जाके रख देगा। स्वर्ग नहीं ले जाता रे बाबा, बात की बात है। अभी तो तुम उड़न खटोले में चलो, जिसका नाम है नया यरूशलेम। हाँ, 2400 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी और बेंगलोर के बीच की दूरी इतना लंबा, भारत इंडिया भी समझो आप, एक इंडिया के समान नया यरूशलेम 2400 किलोमीटर। मुंबई से कलकत्ता 1000 2000 करीबन 1100-1200 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश नागपुर से दिल्ली 900 किलोमीटर, बेंगलोर 1800 किलोमीटर दिल्ली से, उसमें 200-300 किलोमीटर और जो कन्याकुमारी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इतना लंबा चौड़ा एक नगर है जहां प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गए। अब हमको आइडिया ही नहीं, हम तो स्वर्ग जाने के चक्कर में, प्रभु कहता है स्वर्ग बाद में आना भैया, यहां तो पहले नए यरूशलेम में चले जा तू, और मैं धरती को जलाऊंगा। और जैसे उत्पत्ति के समय उसने नई पृथ्वी को उथल पुथल करके नया बनाया था ना, ऐसे इस पृथ्वी को मिसाइलों के द्वारा और परमाणु बमों के द्वारा खाक में मिला दिया जाएगा। तब प्रभु फिर से इस पृथ्वी को रिक्रिएट करेगा और इस पृथ्वी से अधर्मियों को नष्ट करेगा। ये अधर्मी कौन लोग हैं? ये सब टेटू वाले हैं और बूटी लगवाने वाले हैं, जिनका डीएनए बदल दिया। हम सब पशु बनने की तैयारी में हैं। हम कल बताएंगे विज्ञान से, यदि आप होश में आइए तो। हालेलुया, बोलो शिव प्रभु की। इस धरती पर दुष्ट अपनी मोहर लगा रहा है और खुदा अपनी मोहर लगाना चाहता है। और अज्ञानता में हमने अंधकार की शक्ति से, मौत और महामारी के डर से ऐसे ऐसे निशान ले रखे हैं जिसको प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। कल सुबह के सत्र में हम बताएंगे, और यदि आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो हम बहुत क्लियर बोलेंगे। हालेलुया। कल सब काम धाम छोड़ के कल एटलीस्ट छुट्टी लेके आ जाओ, शायद हो सकता है पश्चाताप का मौका मिले। ठीक है, हमें आप बता दीजिए कितने बजे आएंगे और कितने बजे तक हम आपके साथ रह सकते हैं, तो प्रभु आपको मोहर दे देगा। हाँ, और यरूशलेम में रहेंगे हम, और उसके बाद इस धरती को जलाएगा और फिर से इस पृथ्वी को ठीक करके फिर नया यरूशलेम इसी पृथ्वी में आएगा। आपको मालूम हम यहीं 1000 साल तक रहेंगे, 1000 ईयर। वाह वाह वाह, ये बातें आज तक हमने नहीं सुनी थी, जिसको आज प्रभु बता रहे हैं। अब हम आपका माथा खराब ना करेंगे, क्योंकि आपको भी ठंडी लग रही है, आपसे ज्यादा हमको लग रही है, क्योंकि तुम तो छांव में बैठे हो, हमारा तो ऊपर ही वाला रखवाला है, सिर्फ ये बच रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु के।
आमेन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कल ऑल्टर कॉल में बुलाएंगे। आज तो समय खत्म हो गया है। ठीक है, आज हम फिर छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग बीमार हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए तो आप अपनी जगह छोड़ के सामने आ सकते हैं। एक तरफ भाई और एक तरफ बहन, थोड़ा संभाल लो इसको जल्दी से। जिनको रात को डरावने सपने आते हैं, जादू टोने का प्रभाव है, भय लगता है, रात को नींद नहीं आते, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कमर में दर्द है, शुगर की बीमारी है, पेट में दर्द है, छाती में गोला है, गर्दन दुखती है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कमान जल्दी से आओ। जल्दी कर ले, हमारे पास टाइम नहीं है। भाई लोग एक तरफ, बहन लोग एक तरफ, जल्दी जल्दी जल्दी। यदि नहीं है तो ऐसी सिंपल प्रार्थना करके खत्म करेंगे। फिर आप हमसे मिलने के लिए होटल में मत आना। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। बहन लोग एक तरफ, भाई लोग एक तरफ। महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, थोड़ा सा पीछे पीछे, ओ यस, पीछे के साथ Yes, Lord. बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल। अपनी आंखें बंद रखे, सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज वे हमारे जीवन में परिवर्तन करना चाहता है। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। सब अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखें। सब अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रखें। Yes, Lord. प्रभु बहो, जहाँ तकलीफ है, जहाँ बीमारी है, वहाँ हाथ रख के प्रार्थना करते रहो। और जो यहाँ नहीं आए हैं, वो जहाँ जहाँ हैं, वहाँ वहाँ बीमारी वाली जगह में हाथ रख ले। जिनको शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, अपने पेट के निचले हिस्से में हाथ रखें। जिसको ब्लड प्रेशर है, सीने में हाथ रखें।
जिन लोगों ने वैक्सीन लगा के रखा है वो भी अपने सीने में हाथ रखें, क्योंकि आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ हुई है। जहां जहां तकलीफ है, कमर में दर्द है, कमर में, छाती में गोला है, छाती में, जिसको जिसको जहां जहां तकलीफ है वहां हाथ रखें और प्रभु अपनी सामर्थ बहाएगा। कमान, प्रार्थना करते रहें, अपनी बीमारी का नाम लेके प्रार्थना करते रहें। Yes, Lord. उस हवा को झूले Yes, Lord. हर एक दिल को तेरी महिमा रहने दे। ओ अग्नि वाले स्वर्गदूतों, धरती पर उतर आओ। ओ हालेलुया। आर्कएंजल, 6 पंख वाले स्वर्गदूत उतर आओ। अंधकार की शक्तियों के साथ व्यवहार करना शुरू करो। पिटाई, दुष्ट आत्माओं की पिटाई, जलाओ अंधकार की शक्तियों को, सारी बीमारियों को जलाओ। अंधकार की ताकतें, जिन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, जिन्हें दुष्ट आत्माएं सताती हैं, आज आपकी भयंकर अग्नि स्वर्ग से उनके ऊपर उतरने लगे। भेजो 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 भेजो। श्रापित आत्माएं, तुम जहां कहीं भी हो, इनका शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। अंधकार की शक्तियां बाहर आओ। जलाओ दुष्ट आत्माओं को, जलाओ पवित्र आत्मा की आग में, जलाओ जलाओ दुष्ट आत्माओं को, जलाओ 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 जलाओ। जहां जहां अंधकार की शक्तियां हैं, जहां जहां श्रापित आत्माएं हैं, प्रभु आपकी आंखों से निकलने वाली अग्नि की ज्योति इसी समय शैतान की शक्तियों के ऊपर में आपकी भयंकर अग्नि भेजो 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 भेजो। मारो दुष्ट आत्माओं को, मारो, जलाओ जलाओ श्रापित आत्माओं को। इन द नेम ऑफ जीसस। जो जहां जहां बीमार है, जो जहां जहां बीमार है, प्यारे पिताजी इनकी बीमारी को छू लो, छू लो, छू लो, छू लो, छू लो। चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो। आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर, आकाश गंगा को छोड़कर धरती पर उतर आओ। शाराप और करूब लोग, मेरे प्रभु परमेश्वर का सिंहासन इस मैदान में लगा दे। नीलम के सिंहासन पर विराजने वाले प्रभु, अपनी सामर्थ्य दिखा दो, अपनी सामर्थ्य दिखा दो प्यारे पिता। और आज की पवित्र सामर्थ्य के द्वारा एक एक बेटे और बेटी के अंदर हर प्रकार के बंधनों से आजादी, 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 आजादी। छुओ छुओ छू लो। जिसके सिर में दर्द है उसका सिर का दर्द जाता रहे। हे प्रभु, जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर का दर्द यीशु नासरी के नाम में इनके जीवनों से बाहर आ जाए। पिता, जिनकी छाती में गठान है, जिनकी छाती में गठान है, उनकी गठान यीशु नासरी के नाम में इसी समय पवित्र आत्मा की अग्नि में जल जाए। जिनके पेट में गोला है, जिनको पथरी की बीमारी है, किडनी में पथरी है, पेशाब की थैली में पत्थर जमा हो गया है, यीशु एक तेज रोशनी इनके शरीर से बहे और किडनी का पत्थर चूर चूर हो जाए। इनके पेशाब की थैली में से सारे पत्थर यीशु के नाम में गायब हो जाए। प्यारे पिताजी, जिनको शुगर की बीमारी है, राजा यीशु, उनके शरीर से इंसुलिन पैदा होने में गड़बड़ी आ गई है। प्यारे पिता, आप अपना हाथ बढ़ा ले और इसी समय प्यारे पिताजी, उनके शरीर से हर प्रकार के इंसुलिन पैदा करने वाली कमजोर और बढ़ा जाने वाली वो ग्रंथियों के ऊपर में आपका पुनरुत्थान का उजाला आ जाए और वे पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएं।
इनके जोड़ जोड़ और हड्डी हड्डी से आपकी चंगा करने वाली सामत बह जाए प्यारे पिता। जो जहां है और जहां कहीं भी वो प्रार्थना कर रहा है, आपकी चंगा करने वाली गरम गरम हवाएं इनको पूर्ण रीति से छू ले। पिताजी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद स्वामी, आपने स्पर्श किया है राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रभु आपने एक एक बेटे और बेटी को छुटकारा दिया, आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, आपको सम्मान मिले, आपकी ही महिमा होने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।